हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग आईपीएसी में इथर के बारे में पढ़ेंगे। इथर क्या है, इसका आईपीएसी हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इथर क्या है। तो इथर क्या है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से एकल आबंध के द्वारा जुड़े होता है। ठीक ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से एकल आबंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, वह है आपका यौगिक क्या कहलाता है, इथर कहलाता है। क्या कहलाता है, इथर। ये ऑक्सीजन परमाणु है, इसकी दोनों वैलेंसी अगर एक एक मतलब एक एक सिंगल बॉन्ड से दो एल्किल समूह से जुड़ जाएगी तो वह यौगिक क्या कहलाएगा, आपका इथर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लेंगे आपका क्या है कि CH3O और यहाँ पे आ गया CH3। तो देखेंगे इधर आपका इधर दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे, यहाँ से इधर भी और इधर भी दोनों एल्किल समूह, ये भी CH3 और ये भी CH3 है, दोनों एल्किल समूह है। तो जब ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दो एल्किल समूहों से एकल आबंध के द्वारा जुड़ेगा तो यही हो क्या कहलाएगा, आपका इथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इथर कहलाएगा। फिर देखेंगे जैसे मान लीजिए आपका क्या है CH3 और आपका O है और यहाँ पे क्या है C2H5 है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, तो ये इथर कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन जो है दो ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल समूहों से एकल आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका इथर कहलाएगा। ठीक है, तो इथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये वाला, ये है ऑक्सीजन, ये आपका यही आपका क्रियात्मक समूह इसका फॉर्मूला क्या है, ROR। ठीक है, ROR इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ R क्या होता है तो एल्किल समूह होगा। एल्किल समूह का मतलब ये R क्या हो सकता है, एल्काइल समूह होगा। ये R क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो एल्काइल समूह हो सकता है या आपका ठीक है ना फेनिल समूह भी हो सकता है, एरिल समूह भी हो सकता है। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे CH3 हो सकता है, ठीक ना, C2H5 हो सकता है, इसके साथ साथ आपका क्या हो सकता है C6H5, ये सब इसके अंदर यहाँ पे हो सकता है, ये R। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, तो देखेंगे दो R आया, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है। तो इस ईथर का आईपीएसी नाम हम लोग एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। देखेंगे ईथर का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, तो एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। एल्कॉक्सी एल्केन, इसमें दो एल का, एक एल के यहाँ है और एक एल के यहाँ है। तो देखेंगे जो इसमें जो छोटा आर होगा, ईथर में जो छोटा आर होगा तो छोटे आर को O के साथ एल्कॉक्सी के रूप में लिखते हैं तथा बड़े आर को एल्केन के रूप में लिखते हैं। मैं फिर बताऊँ, मैंने क्या बताया कि दोनों में ये दोनों एल्किल जो समूह जुड़े हुए हैं, इनमें जो छोटा आर होगा, जो छोटा एल्किल समूह होगा वह ठीक है ना एल्कॉक्सी O के साथ एल्कॉक्सी के रूप में लिखा जाएगा, और जो बड़ा आर होगा वह आपका एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। तो इस बात को समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है हम लोगों को, तो CH3 और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है C2H5 है। तो देखेंगे इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा। ये आपका एक कार्बन इधर है, इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो हम क्या हमने बताया आपको कि जो एल्किल समूह छोटा होगा उसको O के साथ एल्कॉक्सी के रूप में लिखते हैं और बड़े R को एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो इट मीन्स इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये छोटा आर है तो इसके लिए हम ये एल्क लगेगा, तो ये कितने कार्बन के, एक कार्बन का, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है आपका, तो मेथ होता है। क्या होता है आपका, मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए रूट नेम क्या होता है आपका, तो मेथ, आप जानते हो। और दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। ये सब आप चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, एथ होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए रूट नेम होता है मेथ, तो मेथ यहाँ लगाएंगे मेथ, तो क्या हो जाएगा आपका एक कार्बन के लिए तो मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी आ जाएगा, मेथॉक्सी। ये इसके लिए आपका आ जाएगा, ये इसके लिए मेथॉक्सी यूज किया। और ये इसके लिए क्या लिखना है, एल्केन लिखना, बड़े कार्बन के लिए, एल्किल समूह के लिए। तो इसके लिए एल्केन लिखेंगे, तो दो कार्बन का यहाँ पे देख रहे हैं ना, दो कार्बन का एल्केन है। अगर आपको इसमें हम लोग H को ऐड कर देंगे, एक H को, तो ये आपका चला जाएगा C2H6 में। तो दो कार्बन का आपका क्या होता है, तो दो कार्बन का एल्केन होता है, उसका हम बोलते हैं एथेन बोलते हैं, तो एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा आपका मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा आपका, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन। अगर मैं इस कंपाउंड को लिखूँ, यहाँ से लिखा गया है CH3O और यहाँ पे फिर लिखा गया है CH3।
अगर मैं कहूँ इसका इस कार्बनिक यौगिक का आपको क्या करना है, तो आपका आईपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले ये ईथर है, पहचानेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु, ठीक ना, 2 एल्किल समूह से एक कलाबंध का जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ईथर है। तो ईथर है तो दिमाग में आएगा कि इसको एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखना है। एल्कॉक्सी मतलब छोटे आर को ओ के साथ एल्कॉक्सी लिखते हैं और बड़े आर को हम लोग एल के रूप में, एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो चूंकि देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ इधर भी और इधर, तो ये एल्क और ये आपका एल्क यूज करेंगे, यह एल्क, तो क्या हो जाएगा आपका इसके लिए मेथ और ऑक्सी, और इसका आपका हो जाएगा एक कार्बन का है तो मिथेन। तो आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मिथेन। क्या हो जाएगा आपका, मेथॉक्सी मिथेन। यहाँ देखेंगे, यहाँ से फिर आपको यहाँ पे किया जाएगा CH2O और यहाँ पे क्या किया जाएगा C2H5। ये भी आपका है, ये एल्क और ये किसी के लिए ये एल्क यूज सकते हैं। तो यह लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के लिए 2 कार्बन दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है तो किसी के लिए एल्क लगा सकते हैं। तो इसके लिए लगाएं 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन क्या लिखते हैं, एथ तो ऑक्सी, तो ये आपका एथॉक्सी, और ये आपका 2 कार्बन का है तो इसका एथेन हो जाएगा, एथेन, एथॉक्सी एथेन, ये आपका है एथॉक्सी एथेन। देखेंगे ये इस प्रकार के जो ईथर होते हैं ये आपके समित ईथर कहलाते हैं, इसको हम लोग समित ईथर कहते हैं। और ये इस वैरायटी के जो ईथर होते हैं, ये इस वैरायटी के जो ईथर होते हैं ये आपका असमित ईथर कहलाते हैं, मिश्रित ईथर कहलाते हैं। मतलब जिधर ओ की तरफ दोनों तरफ अगर आपका समान एल्किल समूह है, ठीक ना, अगर ओ के दोनों बैलेंस से समान एल्किल समूह जुड़े होंगे तो वह आपका समित ईथर कहलाएंगे, और अगर असमान मतलब असमान एल्किल समूह जुड़े होंगे तो आपका मिश्रित ईथर या आपका असमित ईथर कहलाएंगे। तो ये आपके आईपीसी नाम है। देखेंगे फिर मैं चल रहा हूँ यहाँ से इसका आईपीसी नाम कर लिखने को हूँ, इसमें लेंगे C3H7 है O और यहाँ पे क्या है C2H5 है। तो बात को समझना है, C3H7O और यहाँ पे C2H5 है। तो आपको आईपीसी नाम ईथर है, पहचानेंगे ईथर, यहाँ पे ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन 2, ठीक ना, 2 एल्किल समूह से एक कलाबंध के साथ जुड़ा हुआ है तो ईथर है। तो इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में। तो देखेंगे इसमें देखना है किधर कार्बन अधिक है, तो कार्बन इधर अधिक है और इधर कम है, तो कम के लिए एल्क लगाएंगे। तो कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए आपका बताया गया क्या होगा, एथ, तो एथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। यहाँ 2 कार्बन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग एथॉक्सी यूज करेंगे, तो एथॉक्सी, इसके लिए एथॉक्सी होगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ एक कार्बन है अधिक, तो ये 3 कार्बन का है, अधिक कार्बन है तो यहाँ पे एल्क यहाँ लगाएंगे, तो ये 3 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोपेन, तो प्रोपेन, तो ये आपका नाम हो जाएगा क्या, आपका एथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को तो पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को देखे हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ से, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से कि यहाँ पे एक और यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक, फिर एक आईपीसी नाम देखना है यहाँ से C6 आपका H5 और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है आपका, तो CH3। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, तो इसी को मैं इसी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, ओ और यहाँ पे लिख सकता हूँ CH3, दोनों का मतलब एक ही है आपका ये। ठीक है, दोनों का मतलब ये क्या है आपका, एक ही है, यह स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर, दोनों का आपका एक ही है। देखेंगे एक बात मैं बता दूं आपको कि C6H5 को हम लोग फेनिल ग्रुप कहते हैं, फेनिल 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 ग्रुप कहते हैं, और ये आपका CH3 क्या है आपका, तो इस बात को समझते हैं आप लोग, मेथाइल ग्रुप है। अब देखेंगे जहाँ इस चीज़ को समझने वाले हम लोग, इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे हैं लोग कैसे इसको लिखते हैं। ठीक, एक बात और समझा दें आप लोगों को, अगर C6H6 होता है तो इसी को हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बेंजीन कहते हैं, इसी को हम लोग बेंजीन कहते हैं, इसी को बेंजीन कहते हैं। अब बात को समझना है यहाँ से कि, अब बात को समझना है इसमें सबसे अधिक कार्बन किधर है, तो कार्बन इधर है आपका, तो इसके लिए हम लोग यह एल्क लगाएंगे, और छोटा कार्बन किधर है, इधर है आपका, छोटा ग्रुप एल्किल सब इधर है, तो इसके लिए हम लोग एल्कॉक्सी या एल्क लिखेंगे। तो एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, पहले इसी को लिखना है जो छोटा वाला होगा, तो ये, तो इसके लिए एल्क लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्क, इसके लिए क्या हो जाएगा, मेथ, तो क्या हो जाएगा आपका मेथॉक्सी,
क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो यह आपका मेथॉक्सी। उसके बाद यह बात को समझना है। तो आप जैसे लिख रहे थे यहाँ से, अभी लिख रहे थे कि C2H5 और यहाँ पे O और यहाँ पे लिख रहे थे CH3। तो इसका आपने लिखा तो यह छोटा कार्बन के लिए लिखा तो यहाँ पे मेथॉक्सी, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ ये आपका एथेन लिखा। तो बात को समझना है क्या किया आपने, तो C2H6 मतलब C2H6 C2H5 एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ा तो एथेन आ गया आपका। तो उस तरीके से आप देखेंगे एक हाइड्रोजन इसके अंदर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो बेंजीन आ जाएगा। तो मेथॉक्सी क्या आ जाएगा, इसका नाम बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन ये है आपका। फिर देखेंगे एक दूसरा कंपाउंड, मैं बता दूं आपको कैसे लिखना है। यहाँ से ये हटा दिया। देखेंगे एक कंपाउंड आपके पास ये है C6H5O और यहाँ पे C7 और यहाँ पे EH15 है, EH15 है। अब बात को समझेंगे कि यह किसके लिए क्या लिखना है। तो छोटा एल्किल समूह के लिए, छोटे आर के लिए आप लोग EIL के लिखेंगे, अब बड़े आर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, EIL के लिखेंगे। तो छोटा अब ये हो गया, ये वाला ये छोटा हो गया। तो देखेंगे C6H5, तो C6H5 का नाम है फेनिल, फेनिल ग्रुप है। अब बात को समझते हैं, यहाँ जैसे मेथिल लिखा जाता है तो हम इस YL को हटा दे रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सी जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग छोटे ग्रुप के रूप में लेंगे, छोटे आर ग्रुप में लेंगे तो इस YL को हटा कर और यहाँ पे ऑक्सी जोड़ देंगे। तो देखेंगे यही छोटा है तो क्या करना है आप लोग को, फेनिल YL को हटा कर ऑक्सी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा आपका फिनॉक्सी, फिनॉक्सी ये खत्म हो गया इसके साथ फिनॉक्सी। और इसके बाद ये तो 7 कार्बन का देखेंगे आपके एल्केन 7 कार्बन क्या होता है, तो 2 गुना 14 2 16 होता है। तो एक एच जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7 कार्बन का एल्केन। तो 7 पे क्या होता है आपका हेप्टेन होता है, क्या होता है आपका हेप्टेन। तो आपका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन, आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हेप्टेन। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे एक नई कंपाउंड को। ठीक, मिटा रहा हूँ इसको। देखेंगे इस कंपाउंड को हम लोग आईपीएस नाम लिखेंगे, इसका और फिर इसका और फिर इसका, 3 फिर ईथर में आप लोग 3 का हम लोग देखेंगे कैसे इसका लिखा जाएगा आईपीएस नाम। तो आईपीएस नाम ये तो जनरल था आपका, तो मैं बताया था आपको कि आईपीएस नाम में लिखने से पहले भी ये फॉर्मूला है आपको जानते हो, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस साइक्लो, फिर उसके बाद क्या होता है साइक्लो प्लस रूट नेम, रूट नेम, और उसके बाद प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो बताया गया था ये प्रस्थापित समूह को बताता है ये साइक्लिक है कि नहीं उसको बताता है। रूट ने मतलब मेन चेन में जो कितने कार्बन उसको बताता है, और ये कार्बन कार्बन के बीच मेन चेन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग बताता है, और ये आपका मेन चेन में क्रियात्मक समूह उपस्थित है कि नहीं उसके बारे में बताता है। तो बताया था आपको आईपीएस नाम लिखने से पहले, ठीक है ना, 2 वर्ग करते हैं क्या, तो मेन चेन का चुनाव करते हैं और दूसरा क्या करते हैं अंकन करते हैं। तो यहाँ वही बात करना है, यहाँ से देखेंगे मेन चेन का चुनाव यहाँ पे हम लोग करना है। तो देखेंगे जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वही मेन चेन होगा। तो मेन चेन कार्बन की संख्या इधर किधर अधिक है आपका, इधर अधिक है, तो ये अधिक कार्बन का आ गया तो ये में आपका मेन चेन हो गया। उसके बाद इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रस्थापित समूह हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। बात को समझना है अब क्या करना है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, मेन चेन का चुनाव करने के बाद नंबरिंग करते हैं, तो अंकन कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रस्थापित समूह लगेगा इस कार्बन से, अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पाएगा, ऐसे से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पाएगा। तो नंबरिंग का तरीका बताया गया था ना, वह सही होता है जिधर से प्रस्थापित समूह जिस कार्बन से लगा उसको कम से कम अंक मिला हो। तो इधर से गिनेंगे तो 2 नंबर पा रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो इसका नंबरिंग का आपका वास्तव सही तरीका होगा। अब फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटे के लिए, अब यहाँ से छोटे के लिए यहाँ पे प्रस्थापित समूह करने के लिए वही, तो इसका यूज करते हैं। तो यही छोटा एल का आर है, तो इसको हम ओ के साथ एल्कॉक्सी के रूप में पढ़ेंगे, ओ के साथ एल्कॉक्सी के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन यह मेन चेन किस कारण से लगा हुआ है, 2 से, तो इसी का ऑप्शन नाम क्या हो जाएगा 2, और इसको पढ़ेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी नाम क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी। और इसके बाद कितने कार्बन का एल्केन है आपका, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का एल्केन है। तो 4, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो 4 कार्बन का है। यहाँ देखेंगे मेन चेन ये आपका हो गया। इसके बाद साइक्लिक नहीं है, रूट नेम, रूट नेम में क्या बताएगा कि इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है आपका 4, तो क्या लिखते हैं ब्यूट।
उसके बाद क्या होता है, ये प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है कि मेन चेन में कार्बन कार्बन किस संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो एन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस कंसेप्ट में लिखेंगे तो 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन इसका एपिस नाम हो जाएगा। और चूंकि इसके अंदर क्रियात्मक समूह यूज के लिया गया यही, तो ये आपका ये हो जाएगा 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन इसका एपिस नाम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो देखेंगे एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं तो मेन चेन देखिए इधर 2 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 3 है, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन चेन हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 10 भी तो 1 2 पे आएगा, 10 करेंगे तो 1 2 पे आएगा। तो यही वाला मान लिया सही है, तो 1 2 और यहाँ पे 3 ये सही हो गया। ठीक है, अब हम नंबरिंग करें तो नाम लिखेंगे, तो ये आपको इसको एक साथ लिखेंगे तो आप जानते हो ना इसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो 2 कार्बन का ओ के साथ पढ़ेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा, 2 कार्बन का ओ के साथ पढ़ेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी 2 एथॉक्सी 2 एथॉक्सी। कितने कार्बन का है आपका, 1 2 3 कार्बन का है, तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। तो 2 एथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब बात को समझते हैं इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड को कैसे लिखना है इस चीज़ को समझेंगे। तो पहले इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसके बाद समझते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मिटा रहा हूँ इसको। देखेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, तो ये सी है, सी है, एच है, इससे ओ लगा हुआ है, इधर कितना CH2 और यहाँ पे CH3। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे ये वाला है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपका ये। ठीक, अब इसके बाद इस इधर की बात करेंगे तो ये जो सी है कितने सी को रखा हुआ है, 2 को। इस सी से कितने जुड़े हुए हैं, 2 से जुड़े हुए हैं। तो एक मान लेंगे ACH3 हो गया और एक आपका इधर आपका CH3 हो गया। ठीक है, अब इसका आईपीएस नंबर लिखना है, तो वही बात है आपका जो ये यही बात है जो ये आपका है 2 कार्बन से। इसी को मैं सीधा करूँ तो दोनों ये मैच करेंगे आपका, तो वही बात है। तो सबसे पहले क्या ये आपका इधर 2 कार्बन और इधर कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो कम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। तो देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग कर देना है, यहाँ पे मेन चेन में ये मेन चेन होगा क्योंकि इसमें अधिक कार्बन है। इधर करेंगे तो 1 2 3, इधर भी करते हैं तो 2 नंबर पर आता है, तो इसलिए 1 2 ये इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं। तो ये आपका 1 2 3 ये आ गया आपका। अब बात को समझते हैं, या 2 पे लगा हुआ है ये, तो छोटा कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, तो ओ के साथ पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका एथॉक्सी। तो एथॉक्सी हो जाएगा, छोटा आर है तो एथॉक्सी, प्रीफिक्स है तो ये आपका एथॉक्सी के रूप में होगा। कितना लगा हुआ है, 2, तो 2 एथॉक्सी, वही बात है जो बताया गया था, 2 एथॉक्सी। और अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, तो इसका रूट नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि साइक्लिक नहीं है, रूट नेम, तो कितने कार्बन है आपका, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेगा आपका प्रोप, क्या लगेगा प्रोप। और उसके बाद ये क्या बताएगा कि इसमें कौन सा बंद है, तो सब चेन में क्या कौन सा बंद है, N। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे हम लोग, N लगा लेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। तो ये है आज का आपका ईथर और ईथर से संबंधित क्रियात्मक, ईथर और ईथर से संबंधित आपका आईपीएसी नाम मैंने बताया। ईथर क्या है, तो जिन यौगिकों में जिन कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु 2 एल्किल समूह के द्वारा एक कलाबंध के द्वारा जुड़ा होता है वह आपका ईथर कहलाता है। ईथर का आईपीएस नाम आपको एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो बताया जो ओ के साथ, जो छोटा एल्किल होता है उसको ओ के साथ एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, बड़े आर को हम लोग ठीक है एल्केन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कैसे क्या हुआ आपने बता दिया, हमने आपको बता दिया। ठीक, तो ये है आपका, वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस चीज़ को वीडियो में कमेंट करके बताइए, आपको बता दिया जाएगा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से संबंधित। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग कुछ कंपाउंडों को पढ़ेंगे। आप इस नाम बताइए, कमेंट करें क्या पढ़ना चाहते हैं, आप इस नाम में किस क्रियात्मक समूह के आप इस नाम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। धीरे धीरे एक एक का जब पढ़ लिया जाएगा तब हम लोग फिर क्या करके मिक्स करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।